ओम शांति। आज 16 अगस्त 2026 रविवार के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज डेट है 16 मार्च 2011। आज के महावाक्य विशेष होली पर उच्चारे हुए हैं। तो होलीएस्ट ऑफ होली बाबा ने विशेष स्मृति दिलाते कहा कि सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्मा संग का रंग। यह रंग सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाला है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे यह परमात्मा संग ऊंच ते ऊंच बनाने वाला है। और कहा कि आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई को परमात्मा संग का भाग्य प्राप्त नहीं है, क्योंकि आप इस श्रेष्ठ भाग्य से डबल पवित्र बनते हो। आप आत्माओं को ही परमात्मा संग का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है। बाबा कहे जिस भाग्य से आप डबल होली डबल पवित्र बनते हो, इसलिए डबल ताजधारी बनते हो। फिर बहुत विशेष प्राप्ति बताई कि आप बच्चे सदा प्रभु के रंग में रंगे हुए हो, अर्थात बाप को सदा का साथी बना के रहते हो। तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल करते हो, साथ रहते हो माना सफल करते हो। तो चेक करो अपने को कि एक एक मिनट एक एक संकल्प सफल होता है। बाबा कहे संगम युग का स्लोगन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अपना समय सफल कर श्रेष्ठ भाग्य बनाना है तो फुल स्टॉप लगाना है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर कहा कि बाप दादा सदा इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो। तो बाबा पूछे यह मनसा सेवा सदा याद रहती है, जिसे बाबा माया जीत बनने का अटेंशन रखवाते हैं, ऐसे प्रकृति जीत भी बनना है। और साथ में स्मृति दिलाई कि आपने माया से वायदा किया है कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। तो बाबा कहे वायदा किया है ना, विजय बनना है, माया पर भी और प्रकृति पर भी विजय बनना है। और बहुत विशेष अनुभूति कराते कहा कि कहानी सुनी है ना, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। तो अभी भी बच्चे तो सदा सेफ हैं, पेपर तो आना ही है, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भय होकर सामना करना है और दूसरा अपने भगत और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा करनी है। जो परमात्मा संग के रंग में प्राप्तियां किया है, वह अपने भाई बहनों को भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य, संग के रंग में रंग कर सच्चे होली बनने की विधि। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो। शुभ भावना शुभ कामना रख संस्कार मिलन की रास करो। बाबा कहे आज होलीएस्ट बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। आप सभी भी होली मनाने आए हैं। चारों ओर के दूर बैठे भी होली मनाने बैठे हैं। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हैं? जानते हैं सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्मा संग का रंग। यह रंग सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाला है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे यह परमात्मा संग ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला है। आज के बाप दादा के महावाक्य होली के अवसर पर उच्चारे हुए हैं। तो बाबा संग और रंग का महत्व बता रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ संग कौन सा है? भगवान का संग। और सबसे श्रेष्ठ रंग भी कौन सा है? परमात्मा याद का रंग। तो बाबा कहे अभी तुमको संग भी सर्वश्रेष्ठ मिला है और रंग भी सर्वश्रेष्ठ लगा है, परमात्मा स्मृति का रंग। तो बाबा कहे हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा दिख रहे हैं। यह भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वह श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। वैसे धर्मात्माएं भी हैं, लेकिन वह शरीर से पवित्र नहीं बनते। आप ब्राह्मण आत्माओं की भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी पवित्र बनता है। इनकी निशानी डबल पवित्र तो डबल ताज प्राप्त होता है। बाबा कहे भविष्य में आत्मा और शरीर पवित्र हैं, इसलिए उसकी निशानी कौन सी दी हुई है? डबल ताजधारी
बाबा कहे सारे कल्प में आप संगम युग पर बाप के संग के रंग में डबल पवित्र डबल ताजधारी बनते हो। बाबा कहे संगम युग का परमात्मा संग डबल पवित्र बना देता है। तो आप होली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइंड बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो। सदा दिल में बाप का संग रहता है। यह संग कितना श्रेष्ठ है जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि एक भगवान का संग ही सर्वश्रेष्ठ है जो बनाता भी श्रेष्ठ है। बाबा कहे लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं, लेकिन आप बाप के संग के रंग से होली बन जाते हो, वह भी डबल होली। बाबा कहे वो होली मनाते हैं और आप होली बनते हो, और वो भी डबल होली। शरीर और आत्मा दोनों पवित्र बनते हैं। बाबा कहे तो आपकी होली दुनिया से न्यारी परमात्मा की प्यारी है। तो नशा रहता है ना कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनती है जो अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं, और कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते। आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो। आज बाबा विशेष संग और रंग को स्पष्ट कर रहे हैं। तो बाबा कहे आपको इतना अभी श्रेष्ठ रंग और संग मिला है, जिस संग में रहने से इतने पवित्र बन जाते हो, इतने पूज्य और पवित्र बन जाते हो, जो अब तक भी उन चित्रों की विधि पूर्वक और प्रेम पूर्वक पूजा होती है। बाबा कहे और भी पूजे जाते हैं, लेकिन इतना समय और ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। आप सदा उमंग और उत्साह में रहते हो। बाबा कहे उमंग उत्साह में रहते हो ना, उमंग उत्साह में रहते हो, हाथ उठाओ। रहते हो कभी कभी या सदा? जो कहते हैं हम सदा उमंग उत्साह में रहते भी हैं और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं, वह हाथ उठाओ। कभी कभी नहीं, सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन करते हो ना। लेकिन आपका यादगार जो भी आपकी स्थिति रही, उसका यादगार आपके भगत उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपने प्रभु के संग का रंग लगाया तो वह भी रंग लगाते हैं, लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो स्थूल रंग लगा देते हैं, जिन रंग में खर्चा भी बहुत और फिर रिजल्ट भी कुछ अच्छी कुछ नहीं अच्छी, ऐसे मनाते हैं। बाबा कहे लेकिन आपके उत्साह का यादगार उत्सव जरूर मनाया है। आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो, फिर प्रभु के संग का रंग लगाने से सदा मनाते रहते हो। वह भी पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, लेकिन आपका मनाना और उन्हों के मनाने में रात दिन का अंतर है। वह बॉडी कॉन्शियस में आप आत्म अभिमानी, बाबा कहे वह देह भान में, आप आत्मिक भान में। आपको बाप दादा का डायरेक्शन है होली अर्थात बीती सो बीती। यह भी कहते हो होली अर्थात बाबा के हो गए, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो ना, कि कभी कभी करते हो, क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है। जो बहुत समय के संस्कार हैं, वह न चाहते भी जब चलते हैं, तो इस संगम युग का एक एक मिनट जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है, वह एक एक संकल्प एक एक मिनट कितना वैल्यूएबल है। एक सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ गया। इसलिए बाबा कहे संगम का समय इतना अमूल्य है, क्योंकि संगम का समय अमूल्य प्राप्ति कराने वाला है। बाबा कहे बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। अगर सदा प्रभु संग में रंगे हुए अर्थात बाप को सदा साथी बना के रहते हो, तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो। तो चेक करो अपने को कि एक एक मिनट एक एक संकल्प सफल होता है।
बाबा ने पहले संगम के समय की प्राप्ति बताई, फिर बाबा चेक करने के लिए बोलते हैं कि देखो जैसा समय है उस अनुसार कितनी प्राप्ति करते हैं। एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म में कितनी प्राप्ति भरी हुई है, तो कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। बाबा कहे या व्यर्थ भी जाता है, क्योंकि 1 मिनट नहीं 21 जन्म का कनेक्शन हर मिनट और हर संकल्प का है। अंडरलाइन, बाबा कहे सिर्फ 1 सेकंड नहीं है, लेकिन उस 1 सेकंड का, एक संकल्प का 21 जन्मों के साथ कनेक्शन है। बाबा कहे इतनी वैल्यू है, तो अपने दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है। इस संगम के समय के लिए कहा हुआ है, अब नहीं तो कब नहीं, इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे। तो आप सभी ने आज होली मनाई, अर्थात सदा बाप के संग का रंग लगाया, तो सारा दिन चेक किया बाप का रंग लगा हुआ रहा, परमात्मा रंग में रहे, या और भी कहाँ समय व संकल्प गया, चेक किया। बाबा कहे कांध हिलाओ, हाथ नहीं ऐसे करो, कांध हिलाओ। बाबा कहे बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बना रहे हो, तो वह मनसा सेवा याद रहती है। बाबा एक तो स्वयं की चेकिंग बता रहे हैं कि हम कुछ व्यर्थ तो नहीं गंवाते हैं, इतना अमूल्य समय है, अमूल्य समय हम अमूल्य समझकर यूज करते हैं। और दूसरा मनसा सेवा याद रहती है। बाबा कहे क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। यह तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्यात्माएं तंग करती हैं, तो वह भी तंग करना शुरू करती है। इसलिए बाप कहते हैं जैसे माया जीत बनने का अटेंशन रखते हो ना, माया से वायदा है, आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। किया है ना वायदा, सभी ने किया है, माया जीत बनना है ना, ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि आपको राज्य करना है ना। बाबा कहे जैसे माया जीत बनने का वायदा किया है, ऐसे फिर प्रकृति जीत भी बनना है, तो उसके लिए प्रकृति की भी तो सेवा करनी पड़ेगी ना, उसको भी मनसा द्वारा शुद्ध पवित्र बनाना होगा ना, और वो बनेगा श्रेष्ठ स्थिति में रहने से। बाबा कहे आपका राज्य आ रहा है ना, नशा है ना। लोग तो बेचारे सोचते हैं क्या होगा, डरते हैं, लेकिन आपको पता है तो अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है, तो अमृत वेले के बाद क्या आता है, सवेरा। उस सवेरे में ही हमारा राज्य आना है नशा। बाबा पूरा स्पष्ट करके फिर पूछ रहे हैं, इतना नशा रहता है कि अमृत वेले के बाद सवेरा आने वाला है, और उस सवेरे में हम राज्य करेंगे। बाबा कहे स्मृति रहती है, हमारा राज्य है या केवल महारथियों के लिए राज्य है, आप सबका राज्य है। आपको चिंता नहीं क्या होगा, अच्छे ते अच्छा होगा, अर्थात पुरुषार्थ श्रेष्ठ कर रहे हैं तो फिर चिंता क्यों होंगी। बाबा कहे तो आपके राज्य में प्रकृति भी सतो प्रधान होनी है, तो प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा कि प्रकृति जैसे भी हो चलेंगी, आपके राज्य में चलेगा। हाँ करो या ना करो, नहीं चलेंगी, तो प्रकृति को सतोगुणी कौन बनाएगा, आप ही बनाएंगे ना। बाबा कहे आपके राज्य में आपको कैसी प्रकृति चाहिए, सतोगुणी चाहिए या जैसी है वैसे ही चलेंगी। तो बच्चों ने कहा नहीं, सतोगुणी प्रकृति चाहिए। तो बाबा कहे उसको सतोगुणी कौन बनाएंगे, आप ही तो बनाएंगे ना। बाबा कहे इसलिए अभी अचानक का पहला दृश्य छोटा है, यह शुरू हुआ है, अभी तो बड़े ते बड़ा आना है और अचानक ही आना है। बाबा ने 2011 में मुरली चलाई ना, तो उस समय कई सारी हलचल हुई थी, तो इसलिए बाबा कहे यह तो छोटा दृश्य है, आगे चलकर और बड़े बड़े परिवर्तन होने हैं, और वो हम आज की डेट में देखते हैं। बाबा कहे जो सोच में नहीं होगा वह होना है। अंडरलाइन, बाबा कहे जो सोचा भी नहीं होगा वह भी होगा, इसलिए अंतिम समय के लिए तैयार रहना है। बाबा कहे बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अभी अपना काम शुरू करो, घबराओ नहीं,
कहानी सुनाते हैं ना, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। तो अभी भी बच्चे तो सेफ है ना, पेपर तो आना ही है, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भय होके सामना करो, दूसरा अपने भक्तों और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी कौन करेगा। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, आप आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं हैं, तो आपका डबल काम रहेगा। अपने को भी निर्भय बनाना है, हर परिस्थिति का सामना करके अपने भगत आत्माओं को, अपने भाई बहनों को दुख से छुड़ाना है। बाबा कहे, आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो, तो जो परमात्मा संग के रंग में प्राप्त किया है वह अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो। अर्थात बाबा कहे, बाबा के संग से आप बच्चों ने जो प्राप्ति की है वह फिर औरों को भी बांटो। बाबा कहे, दुख के समय कौन याद आता है, फिर भी परमात्मा चाहे समझे चाहे नहीं समझे, लेकिन मजबूरी से भी हे बाप हे परमात्मा कहेंगे जरूर। बाबा कहे, तो आप परमात्मा बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है। उन्हों को शुभ भावना शुभकामना द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा बनो। फिर भी आपका परिवार है ना, तो परिवार में एक दो को सहारा देते हैं ना, तो नाम ही है सहज योग, श्रेष्ठ योग। वही साधन है सहारा देने का। बाबा कहे, अनेक आत्माओं को किस आधार से सहारा देंगे, सहयोग और श्रेष्ठ योग से, श्रेष्ठ स्थिति से। बाबा कहे, संदेश भी भेजा था कि समय फिक्स करो, ऐसे नहीं हो जाएगा। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला निश्चित है तो करते हैं ना, ऐसे अपने कार्य प्रमाण यह मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। तो समय निकालो, रहम दिल बनो, कल्याणकारी बनो। आपका स्वमान क्या है, विश्व कल्याणकारी। तो रहम आता है कि हो जाएगा, इसमें अलबेले नहीं बनना, क्योंकि जिन्हों को आप सकाश देंगे वही आपके भगत बनेंगे। इसलिए क्या करना है अटेंशन। बाबा कहे, है अटेंशन। अपनी राजधानी अगर बड़ी बनानी है तो जितनी आत्माओं को सकाश देंगे वही आत्माएं आपकी राजधानी में आएंगे, और वही आत्माएं फिर भक्ति में भगत आत्मा बनेंगी, आपकी भक्ति करेंगी भावना से, क्योंकि आपने प्राप्ति कराई तो वही प्राप्ति फिर से करने के लिए वह भक्ति करते रहेंगे। बाबा कहे, जो समझते हैं हमारा अटेंशन है और बढ़ेगा, वह हाथ उठाओ। नीचे ऊपर कर रहे हैं, यहाँ देखने आ रहा है टीवी में। अगर इतने सभी ने इतने स्वमान को प्रैक्टिकल में लाया तो आत्माएं अभी भी संगम पर आपके दिल से गीत गाएंगे, वह परमात्मा के बच्चे, वह हमें सहारा दिया। बाबा कहे, आप अनुभूति कराएंगे ना, तो उसके रिटर्न में वह शुक्रिया करेंगे कि वाह परमात्मा के बच्चे जिन्होंने हमें सहारा दिया। बाबा कहे, अभी का सहारा आधा कल्प आपके गीत गाते रहेंगे, आप उसके पूर्वज हो जाएंगे। पूर्वज हो, जाड़ में कहाँ बैठे हैं ब्राह्मण। बाबा विजुअलाइज करा रहे हैं कि कल्प वृक्ष में ब्राह्मण आत्माओं का स्थान कहाँ है, नीचे बैठे हैं ना, तो पूर्वज हो ना। आवाज सुनने आता है भक्तों का, थोड़ा अपने को सावधान करो, दुखियों का सहारा बनना ही है तो आवाज सुनने आएंगी। बाबा कहे, तो अभी इस सेवा के लिए और सावधान हो जाओ, दुखियों का सहारा बनो। बाबा कहे, तो सभी ने होली तो मनाई, आपकी तो सारा संगम ही होली है, परमात्मा के संग के रंग में ही रहते हो। बाबा कितना नशा दिला रहे हैं कि आपके लिए तो संगम का हर दिन होली है। क्यों? क्योंकि आप तो हर समय परमात्मा संग के रंग में रंगे हुए रहते हो। बाबा कहे, यादगार मनाते हैं 1-2 दिन, लेकिन आप तो पूरा संगम प्रभु के संग में रहने वाले हो। नशा है ना, लोग बेचारे मांगते रहते हैं, हे प्रभु यह कर दो वह कर दो, लेकिन आपको 21 जन्म की गारंटी मिली है। कभी दुख का स्वप्न में भी कोई दृश्य नहीं आएगा, संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएगी। बाबा कहे, आप बच्चों को तो संग के रंग में रहने की यह गारंटी मिली है। क्या गारंटी मिली है? कि 21 जन्म आपको दुख तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी दुख का दृश्य नहीं दिखाई देगा, दुख की लहर नहीं आएगी।
बाबा कहे संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएंगी। तो सदा हर एक को अगर राज्य लेना है तो अभी अपने परिवार, सतयुग के साथी और रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा सभी अभी बना सकते हो। 21 जन्म की गारंटी है, अर्थात जो अभी पुरुषार्थ करेंगे उसकी 21 जन्म की गारंटी है, वो प्राप्त होगा। बाबा कहे थोड़ी सी सेवा करो, समय निकालो, आपके पास संकल्प शक्ति तो है ही, सिर्फ जो बाप से मिला है वह अपने भाई बहनों को भी दो। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सदा यह चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच में संस्कार मिलन की रास करना आता है। बाप दादा ने कहा था वह रास कब करेंगे, उसकी डेट भी फिक्स करो। फिक्स हो सकती है, हो सकती है। पहली लाइन बताओ, हाथ उठाओ, हो सकती है। पांडव भी उठाओ, पांडवों के बिना गति नहीं है। अच्छा, तो अभी लास्ट टर्न है, एक टर्न रहा हुआ है, उसमें हर एक का अपने लिए क्या दृढ़ संकल्प है वह फिक्स करके लिखना। कितना समय लगेगा? जो ब्राह्मण परिवार में कहाँ भी कभी भी संस्कार अपना कार्य नहीं कर सकते, चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरे का संस्कार भी मेरे को प्रभाव नहीं डाले। यह डेट फिक्स हो सकती है, हो सकती है। हाथ उठाओ। अच्छा, सभी का फोटो निकालो। बाबा कहे फिर फोटो निकालो, क्योंकि जैसे यह अचानक सीन देखी है ना, जापान में भूकंप भी आया, सुनामी भी आई और कितना नुकसान हुआ। तो बाबा कहे ऐसे सब अचानक ही होना है, इसलिए बाप दादा तैयारी तो देखेंगे ना। जब दूसरे को शुभ भावना शुभकामना देते हो, बाप दादा ने भी देखा, यह दूसरों की सेवा का प्रोग्राम भी बनाया था। तो अगर हर एक के प्रति सदा शुभ भावना और शुभकामना रखो, नंबरवार तो होना ही है। आपकी यादगार माला में सब एक नंबर है क्या? नंबरवार है, लेकिन माला में तो पिरोए है ना। बाबा ने कितनी गुह्य बात समझाई कि बच्चे भल नंबरवार हैं, लेकिन माला में तो पिरोए हुए है ना, अर्थात एक दाना दाने से मिला हुआ है ना। उसके लिए बाबा कहे संस्कार मिलन की रास करनी है। बाबा कहे नंबर क्यों मिला? भिन्न भिन्न संस्कार हैं, लेकिन हमको संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। आखिर भी ब्राह्मण परिवार है ना, कैसा भी है परिवार तो मेरा है ना। जैसे मेरा बाबा कहते हो वैसे मेरा परिवार भी है। तो अच्छा है, मेजॉरिटी ने हाथ उठाया है, तो सभी का उमंग उत्साह है, तभी तो हाथ उठाया ना। तो एक दो के सहयोगी बन शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि वृत्ति स्मृति रखने से यह रास होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर जो भी बहुत अच्छा नंबर लेंगे, डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, उनको न्यारा और प्यारा इनाम मिलेगा। बाबा कहे इनाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बाप दादा इनाम देंगे। क्यों? बाबा कहे क्यों देंगे? सेवा करने का टाइम निकाला है ना, तो यह संस्कार के खिट अपने तरफ खींच लेती है, इसलिए समय की अभी आवश्यकता है। ठीक है ना? यह सभी मधुबन वाले आगे बैठने वालों को देख बाबा बोले पसंद है ना, क्योंकि मधुबन वासी विशेष हैं। बाप दादा का भी मधुबन निवासियों प्रति दिल का प्यार है और मधुबन वालों का भी है। यह भी बाबा कहते हैं बाबा से प्यार है और रहेगा, मिट नहीं सकता, अमर है इसमें। बाबा कहे प्यार तो बाबा और बच्चों का अमर है ही, तब तो मधुबन वासी बने हैं ना। कहाँ भी मधुबन वासी जाते हैं तो कितना रिगार्ड से देखते हैं, मधुबन का है, मधुबन का है। इसलिए यह अटेंशन रखना, लास्ट टर्न के पहले सभी मधुबन में कोई स्थान मुकर्रर करना जहां अपनी चिटकी डाले, लेकिन लास्ट टर्न के पहले। अर्थात बाबा कहे हर एक अपने संस्कार मिलन की रास करे, उसके लिए अपनी डेट फिक्स करना। बाबा कहे सभी ने होली मनाई, आपकी तो रोज होली है, अभी भी यह तो बाहर का थोड़ा मनाना होता है, कहाँ मनाने जाए, यहीं तो मनाएंगे। लेकिन वो हुई रीति रस्म, तो सभी चारों ओर के बाप दादा के अति स्नेही अति प्यारे लाडले सिकेलधे स्वमानधारी हर बच्चे को
बाप दादा पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं और दिल का दुलार भी दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर सब सुन के देख के हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, आज पहली बारी कौन आए हैं? उठो, यह सभी पहली बारी आए हैं। बाबा कहे, अच्छा, पहली बारी मधुबन निवासी बनने का भाग्य प्राप्त हुआ। सभी आपके भाई बहनें और बाप दादा भी आप सभी को पहली बार आने की मुबारक दे रहे हैं। अभी बाप दादा देखेंगे, क्योंकि चांस है कि थोड़ी देर से आए हैं, लेकिन जो चाहे वह अभी भी लास्ट सो फास्ट जाकर के फर्स्ट नंबर लेकर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। यह बाप दादा का जो आज आए हैं उन सभी बच्चों को वरदान है। सिर्फ जो बाप के महावाक्य हैं उस श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत आपको श्रेष्ठ डिवीजन में ला सकती है, लाएंगी। बाबा कहे, यह गारंटी है कि अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। बाबा कहे, इतने सारे परिवार द्वारा आप सभी को वरदान तो बाप का होता है, लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना कि आप जितना आगे बढ़ने चाहो उतना बढ़ सकते हो। सभी आपको दिल से दुआएं देंगे। जहाँ भी क्लास में आते हो वहाँ आपको दुआएं मिलती रहेंगी और वह दुआएं आपको तीव्र पुरुषार्थी बना के आगे बढ़ाएंगी, यह निश्चय रखो। अच्छा, अभी बाप दादा सभी से बहुत बढ़िया सुंदर गुड नाइट कर रहे हैं। प्यारे बाप दादा को भी शुक्रिया जो अपने ऐसे श्रेष्ठ संग के रंग में रंग कर अपना बनाया, अपना श्रेष्ठ रंग लगाकर श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बनाया। ऐसे प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होंगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह उनकी पालना नहीं कर पाते, इसलिए जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होंगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है, कर्म करने से पहले आदि, मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो। इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। बाबा कहे, संपूर्ण मूर्त कब बनेंगे? जब कर्म करने के पहले उसके आदि, मध्य, अंत को जानकर फिर कर्म करेंगे। आज का स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाले ही ज्ञानी समझदार हैं। समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाले ही ज्ञानी समझदार हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण पवित्र स्वच्छ बनो। आज की धारणा है, आप होली हंस बच्चों का आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध, अशुद्धि का नाम निशान भी न हो, क्योंकि शुद्ध दुनिया में जा रहे हो जहां अपवित्रता व अशुद्धि का नाम निशान नहीं। जब ऐसे होली हंस बनते हो तब भविष्य में हिज होलीनेस कहलाते हो। आज विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक अपने परम पवित्र स्वरूप में स्थित हो पवित्रता की दिव्य किरणें फैलाते हुए सर्व आत्माओं को पवित्र बनो, योगी बनो की शुभ प्रेरणाएं सकाश रूप में देने की सेवा करें। फिर से अपने पवित्र स्वरूप में स्थित हो पवित्रता की दिव्य किरणें फैलाते हुए सर्व आत्माओं को पवित्र बनो, योगी बनो की शुभ प्रेरणाएं सकाश रूप में देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।